दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की 12वीं की परीक्षा की। आप सबको जैसे पता है कि 12वीं के जो एग्ज़ाम है वो आपके पोस्टपोन हो गए थे और 1 जून को उस पर फैसला आना हुआ बाकी था अभी कि ये एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो कल एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में जो डिसाइड हुआ और जो बातें हुई उसको ही लेके आपके सामने हाजिर हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसका आगे हो सकता है इम्पैक्ट हम सभी के लिए, एग्ज़ाम का क्या होगा, कब होंगे। तो ये पेपर है आपका नवोदय टाइम्स, आज की ये न्यूज़ है ये। वैसे कल आ गई थी न्यूज़ मेरे पास ये वाली, पर बिजी था तो बना नहीं पाया ऐसे मैं वीडियो। सीबीएसई दिल्ली को छोड़ 12वीं परीक्षा पर सभी राजी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के अलावा और जितने भी स्टेट्स हैं वो सब राजी हैं, एग्ज़ाम कराने के लिए रेडी हैं। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इसके लिए रेडी नहीं है, ये हेडिंग है। और साथ में नीट और जेईई की परीक्षाएं भी कराई जाएंगी, ये लिखा हुआ है। ये तो खैर अलग कोई टॉपिक है। मेन हेडिंग पढ़ लेते हैं एक बार। राज्य सरकारें 25 मई तक विस्तृत सुझाव भेजें। निशंक जो हमारे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बताया है कि सभी सरकारों को, जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको बोला है कि 25 मई तक आप लोग अपने सुझाव भेजो कि एग्ज़ाम कैसे कराए जाएँ। एग्ज़ाम कैसे कराए जाएँ, ये वाली बात आ रही है यहाँ पे। और जुलाई में हो सकती हैं बोर्ड की परीक्षाएँ, ये भी बात निकल के सामने आ रही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं न्यूज़ अच्छे से, फिर बताऊँगा मैं आपको कि क्या हो सकता है आपका आगे। कोरोना की वजह से स्थगित की गई सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं कराए जाने पर अधिकांश राज्य राजी हैं। सभी स्टेट्स लगभग रेडी हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। तो ये बात कि एग्ज़ाम नहीं होंगे अब दिमाग से निकाल दीजिए, एग्ज़ाम तो आपके होंगे। सिर्फ दिल्ली ने यह कहकर विरोध किया है कि यह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। दिल्ली ने ही विरोध किया है कि आपके एग्ज़ाम ना हो, लेकिन खाली एक राज्य के विरोध करने से सीबीएसई मानने वाला नहीं है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि नीट और जेईई की परीक्षाएं भी कराई जाएं। सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य सरकारों ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला लिया है, क्योंकि अभी केस काफ़ी कम हो गए हैं पहले से। हालांकि इतना बड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, लेकिन दिल्ली में या और राज्यों में काफ़ी केस कम हुए हैं। तो इसलिए वहाँ की सरकारें रेडी हो गई हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। इसलिए परीक्षा की घोषणा शिक्षा मंत्री जून के पहले हफ्ते में कर सकते हैं। जैसे बताया था 1 जून को हम बताएंगे एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो पहले जून को या पहले हफ्ते में जून में आपका आ सकता है कि जो आपकी बनेगी डेट शीट वो आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि प्रियंका गांधी, मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों ने परीक्षाओं को रद्द करके छात्रों को पहले के नंबरों के आधार पर प्रमोट करने की मांग की है। लेकिन ये मांग एक तो लगता नहीं पॉसिबल है, और दूसरा आप केस भी कम हो गए कोरोना के, तो शायद इस पर वो अब जोर नहीं देंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि 12वीं की जो लंबित परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनको अब कराए जाने के लिए एक बैठक हुई थी और वो उस बैठक सार्थक रही। तो उन्होंने सरकारों से बोला है, राज्य सरकारों से, कि 25 मई तक आप सुझाव दे दीजिए। ठीक है, साथ में सिसोदिया जी क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षा कराने के विकल्पों पर तलाश किए जाने के पक्ष में नहीं है। यानी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो तलाश कर रही हैं कि एग्ज़ाम कैसे कराए जाएँ। इस पर अभी बात करूँगा एक सेकंड के बाद, थोड़ी देर के बाद। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को टीकाकरण कराए बिना 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कराना बड़ी भूल साबित होगी। तो ये है दिल्ली का अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब होना क्या है, जो सुनने में आ रहा था, सीबीएसई का प्रपोजल था कि आपके जो एग्ज़ाम है 2 फेज़ में कराए लिए जाएँ। एक पहले फेज़ में एग्ज़ाम हो जाएंगे और जो मेन एग्ज़ाम है, जैसे कि मान लो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनका एग्ज़ाम हो जाएगा अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का और एक लैंग्वेज का, इंग्लिश या हिंदी कोई भी। 4 पेपर हो जाएंगे उनके। ऐसे ही साइंस के अंदर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो भी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जो है आपके मैथमेटिक्स, उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ऐसे करके कुछ 18-19 पेपर बनते हैं जो मेन होते हैं, आर्ट्स के, साइंस के और कॉमर्स के। तो उन्हीं पेपर को कराने की बात चल रही है कि सिर्फ मेन एग्ज़ाम करा ली जाए। जैसे मैंने बताया, कॉमर्स के अंदर मान लीजिए आपको फिर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये पेपर, और साथ में एक पेपर इंग्लिश या हिंदी की लैंग्वेज का वो करा लेंगे। तो ऐसे ही पेपर आपके कम हो जाएंगे, कम पेपर करा लेंगे। और इसमें ये बात भी आ रही है कि जो पेपर हैं आपके, वो पैटर्न क्या होगा। कोई कह रहा है 1.5 घंटे का एग्ज़ाम करा लेते हैं, उसमें खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू दे देते हैं, है ना। और कोई फुल फ्लैज पूरा 3 घंटे का पेपर की बात कर रहा है, कोई खाली एमसीक्यू पेपर की बात कर रहा है। तो बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। अब कौन सी आवाज़ें मानी जाएंगी, कौन सी नहीं मानी जाएंगी, ये तो मुझे नहीं पता। पर सबसे बड़ी जो लग रही है वो लगता है कि 1.5 आवर का आपका एग्ज़ाम करा लिया जा सकता है। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम करा लेंगे आपका। उसमें एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। हालांकि ये श्योर नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी राज्य सरकारों से मांगे हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, आप कैसे एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, 3 घंटे का, 1.5 घंटे का, या कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। तो इसको लेके अब 25 तारीख को, यानी कि कल,
सभी राज्यों को टाइम दिया था, कल तक सबके आ जाएंगे ओपिनियन, और उसके बाद मीटिंग होकर जून के पहले हफ्ते में आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो एग्ज़ाम हो जाएंगे, एग्ज़ाम पहली बात एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो ये जो डाउट था वो ख़त्म। दूसरा, एग्ज़ाम कैसे होंगे, एग्ज़ाम जो आपके हैं वो स्कूलों में जाके होंगे, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कराने का कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, एग्ज़ाम के 2 फेज़ होंगे, आपको पहला मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, अगर आप नहीं दे पाते हैं, कोरोना पीरियड है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप सेकंड फेज़ में दोबारा अगस्त में, शायद अगस्त में सेकंड फेज़ आएगा, तो उसमें आपको एग्ज़ाम कराने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात ये कि एग्ज़ाम ना होने की संभावना तो ख़त्म हो ही गई है। अब एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का या 1.5 घंटे का या कैसा होगा, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो अभी जो है CBSE का जैसे ही कोई सर्कुलर आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जब तक आप बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको सभी खबरें सबसे पहले सही मिलती हैं। थैंक यू।